अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब भी हम किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए एक अलग से पेज खुलकर आता है। जी हाँ, अगर हम फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद रहे हैं तो पेमेंट के लिए कोई अलग से पेज खुलकर आता है और वो फ्लिपकार्ट का नहीं होता, किसी और कंपनी का होता है। ऐसा ही तब भी होता है जब हम कोई रिचार्ज कर रहे होते हैं, बिजली का बिल जमा कर रहे होते हैं या पानी का बिल जमा कर रहे होते हैं या रेलवे टिकट बुक करा रहे होते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में ऑनलाइन पेमेंट में जब भी पेमेंट का वक्त आता है तो जिस वेबसाइट पर हम पेमेंट कर रहे होते हैं वो पेज उस वेबसाइट का होता ही नहीं है, किसी और वेबसाइट का होता है। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इस पेज को क्या कहते हैं जो पेमेंट के वक्त खुलकर आता है? अगर नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, इसे कहा जाता है पेमेंट गेटवे। जी हाँ, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से पेमेंट गेटवे के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से पेमेंट गेटवे के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी कुछ नॉलेज आपकी पेमेंट गेटवे के बारे में इन्फॉर्मेशन देके बढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूँ पेमेंट गेटवे के बारे में। पेमेंट गेटवे वो टेक्नोलॉजी या सर्विस है जिसके जरिए पैसों को ऑनलाइन भेजा जाता है और ऑनलाइन ही रिसीव किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि पेमेंट गेटवे बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच पैसे को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सर्विस है। इसे किसी भी बिजनेस के लिए पेमेंट को डिजिटल या ऑनलाइन कलेक्ट करने का जरिया भी कह सकते हैं। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट वॉलेट का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में इस तरह के ट्रांजेक्शन सिर्फ पेमेंट गेटवे की ही वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे अपने लिए एक शर्ट खरीदनी है फ्लिपकार्ट से। अब मैंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली, उसके बाद मैंने बहुत सारी शर्टों में से एक शर्ट अपने लिए फाइनल कर ली, मुझे एक शर्ट पसंद आ गई। अब मैंने एड्रेस भर दिया, अपना साइज़ उसके अंदर फिल कर दिया। मेरे हिसाब की शर्ट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, डिज़ाइन अच्छा था, मेरे साइज़ में भी अवेलेबल थी, तो मैंने सब कुछ फिल करा, एड्रेस फिल करा जहाँ पर मुझे वो शर्ट मंगानी है। उसके बाद आखिर में जब मेरा लास्ट स्टेप आया पेमेंट का, तो मुझसे पूछा गया कि आप पेमेंट किस तरह से करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। अब दोस्तों, मैंने पेमेंट भी कर दी, अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया, CVV नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डाल दी, OTP मेरे फ़ोन पे आ गया। उसके बाद मैंने उसको कंफर्म कर दिया डालने के बाद। या अगर मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी तो भी ऐसा ही किया। तो कहने का मेरा मकसद है कि मैंने पेमेंट सक्सेसफुल कर दी। जी हाँ, पैसे सक्सेसफुली मेरे अकाउंट से कट गए जितनी की भी वो शर्ट थी, और सक्सेसफुली पैसे रिसीव हो गए उस मर्चेंट के अकाउंट में, यानी उस दुकानदार के अकाउंट में जिसने अपनी दुकान ऑनलाइन खोल रखी थी, जो शर्ट बेच रहा था, जिसकी शर्ट मुझे पसंद आ गया और मैंने उसकी शर्ट को खरीद लिया ऑनलाइन ही। ना मैंने उसे कभी देखा, ना उसने मुझे कभी देखा, मैंने सिर्फ उसकी शर्ट को देखा, पसंद आ गई, मैंने खरीद लिया और मैंने पैसे अपने अकाउंट से कटवा दिए पेमेंट गेटवे की ही मदद से। दोस्तों, वो जो पेज खोला था ना जहां पर मैंने पेमेंट करी थी अपनी शर्ट की, वो पेमेंट गेटवे की ही मदद से सक्सेसफुली और सेफली उस मर्चेंट के अकाउंट में चली गई। जी हाँ, इस तरह से काम करता है पेमेंट गेटवे, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट गेटवे को। सक्सेसफुली जितने रुपए मुझे कटवाने थे मैंने कटवाए, मेरे अकाउंट से काटे गए, और जितने रुपए की वो शर्ट थी उतने ही रुपए सेम जो मेरे अकाउंट से कटे हैं, उतने ही रुपए सेम उस मर्चेंट के, उस दुकानदार के अकाउंट में चले गए पेमेंट गेटवे की मदद से। पेमेंट गेटवे कस्टमर और मर्चेंट को एक आसान और सेफ प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जिसके जरिए कस्टमर बड़ा आराम से सेफली पेमेंट करता है और बड़े आराम से मर्चेंट सेफली उस पेमेंट को रिसीव करता है। इस तरह से काम में आता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे कस्टमर का सारा फाइनेंशियल डेटा इनक्रिप्ट कर देता है, यानी इसमें सेफ्टी के सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर को पेमेंट पोर्टल अवेलेबल कराया जाता है। आज लगभग सभी ई कॉमर्स कंपनियों की पेमेंट को पेमेंट गेटवे की ही मदद से मैनेज किया जाता है। पेमेंट गेटवे के बिना ई कॉमर्स के बारे में शायद सोच भी नहीं सकते। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि पेमेंट गेटवे काम किस तरह से करता है। पेमेंट गेटवे इस तरह से काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं और जो आखिरी स्टेज आ जाती है जहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट कीजिए और ऑर्डर को कंफर्म कीजिए, तो जैसे ही वो दूसरा पेज जो खुलता है पेमेंट का, जहाँ पर हमसे हमारे कार्ड की डिटेल मांगी जाती है, नेट बैंकिंग डिटेल मांगी जाती है या फिर पेमेंट वॉलेट की डिटेल मांगी जाती है, वहीं से ही पेमेंट गेटवे का काम शुरू हो जाता है। जो भी हम इन्फॉर्मेशन अपनी उस जगह भर देते हैं, उस फॉर्म के अंदर भर देते हैं जो आखिर में लास्ट में खुल के आता है, जहाँ पर पेमेंट का हमें कंफर्म करनी होती है, पेमेंट हमें करनी होती है, तो हमारी वो सारी इन्फॉर्मेशन को पेमेंट गेटवे फौरन इनक्रिप्ट कर देता है हमारे भरने के बाद ही। जी हाँ, इनक्रिप्ट इसलिए करता है ताकि बीच में से कोई उसे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारे बैंक की डिटेल है, कोई हैकर उसे नहीं पढ़ पाए। इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसे कोड में बदल दिया जाता है पेमेंट गेटवे की मदद से, और वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे बैंक की है, वही सारी इन्फॉर्मेशन मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक पहुंचाई जाती है और फिर उसका बैंक उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग सेंटर भेज देता है। ये सारा प्रोसेस दोस्तों चंद सेकंड के अंदर होता है। फिर वहां से चेक किया जाता है कि इसके पास बैलेंस है
या नहीं है, या इसने इन्फॉर्मेशन सही भरी थी या नहीं भरी थी। अगर इन्फॉर्मेशन सही होती है, बैलेंस होता है, चीज़ें मैच कर जाती हैं, जो भी हमने डिटेल डाली होती हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाती है। और अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं, कुछ गलती होती है या बैलेंस नहीं होता है या जो भी खराबी होती है, उसकी वजह से पेमेंट को डिक्लाइन भी कर दिया जाता है, यानी पेमेंट को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। मज़े की बात यह है कि ये सारा प्रोसेस आपको भी मालूम होगा कि चंद सेकंड्स में हो जाता है। बहुत से बहुत 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड के अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है। हमारे बैंक की सारी डिटेल को इनक्रिप्ट भी कर दिया जाता है इतनी देर के अंदर। उसके बाद मर्चेंट के बैंक में भेज दी जाती है और मर्चेंट का बैंक उसको प्रोसेसिंग सेंटर में भेज देता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाती हैं। पता लग जाता है कि हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई या डिक्लाइन हुई या रिजेक्ट हुई। फिर प्रोसेसिंग सेंटर से वापस इन्फॉर्मेशन पेमेंट गेटवे को भेजी जाती है कि इसकी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है, तो फौरन हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होती तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन पेमेंट गेटवे को दी जाती है और उसके बाद हमारा ऑर्डर बुक नहीं होता, सामने लिखा आ जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई। दोस्तों, दुनिया भर की ही तरह हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे मैं बहुत देर से बात करूँ आपसे कि हम कुछ खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि हम ऑनलाइन कोई रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉलेज की फीस जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ डोनेशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी को डोनेशन दे सकते हैं। ये सब कुछ दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बड़ा आराम से हो सकता है ऑनलाइन। और जाहिर सी बात है, ये किस तरह से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है पेमेंट गेटवे की मदद से। तो मैं आपको दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने कुछ ऐसे पेमेंट गेटवे के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारी कंपनी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये टॉप ऐसे पेमेंट गेटवे हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पेमेंट गेटवे को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। वो टॉप पेमेंट गेटवे और वो टॉप कंपनियाँ ये हैं दोस्तों। ये वो टॉप पेमेंट गेटवेज़ हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर चाहे वो कोई सर्विस पोर्टल हो जो पेमेंट रिसीव करने के लिए इनका इस्तेमाल करे, फिर चाहे वो कोई ई कॉमर्स पोर्टल हो जो पेमेंट रिसीव करने के लिए इनका इस्तेमाल करे। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये है वो पेमेंट गेटवे जिनका हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पहले के वक्त में सिर्फ कंपनी ही अवेलेबल कराती थी किसी दूसरी कंपनी को पेमेंट गेटवे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिंदुस्तान में कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो पेमेंट गेटवे अवेलेबल बड़े आराम से करा सकते हैं। आपको कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बैंक से भी पेमेंट गेटवे बड़ा आराम से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे कंपनी को, पेमेंट गेटवे का कितना खर्चा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर कंपनियां शुरुआत में इसका सेटअप फ्री देती हैं। जी हाँ, कोई चार्ज आपसे नहीं लेती। हाँ, अगर फिर बाद में उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होने लगे, खरीदो फरोख्त होने लगे, तो जितने की भी खरीदो फरोख्त होती है कंपनियां मर्चेंट से उसका 2% लेती हैं। जी हाँ, उस ट्रांजैक्शन का 2% लेती हैं। शुरुआत में कुछ नहीं लेती, ट्रांजैक्शन जब होने लगती है तो हर ट्रांजैक्शन का लगभग 2% लेती हैं। आज की डेट में, फ्यूचर में ये बदल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और इसके अलावा सालाना कोई चार्ज नहीं होता, मेंटेनेंस कुछ नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होता मेंटेनेंस का। हर ट्रांजैक्शन का सिर्फ 2% है ज़्यादातर बड़ी से बड़ी कंपनियों का। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल करने का। पेमेंट गेटवे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? दोस्तों, पेमेंट गेटवे की जो सर्विस है, जो आपको पेमेंट गेटवे लेना है, वो सब कुछ ऑनलाइन है। आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना। इसके लिए आपको एक कैंसिल चेक चाहिए, अपना पैन कार्ड चाहिए और इसके साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। फिर वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, वो कंपनी की डिमांड है जो भी आपसे मांगना चाहे। ये सब कुछ डिजिटली चाहिए, यानी इसकी आप स्कैन कॉपी कर लें या फोटो खींच लें। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ कंपनी को मेल करना है, या जिस तरह से भी कंपनी आपसे ऑनलाइन मांगेगी आपको उस तरह से कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड कर देने हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, कोई शख्स आपके पास आएगा नहीं, ये सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटली है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद कंपनी को पेमेंट गेटवे मिलने में कितना वक्त लगता है? दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट जल्दी से वेरीफाई हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ईजी था, सब कुछ आसान था और सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, तो आपको 1 घंटे के अंदर भी बड़े आराम से पेमेंट गेटवे मिल सकता है, उसकी सर्विस मिल सकती है। लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, ये शख्स कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आपसे वो और भी ज़्यादा डिटेल्स मांग सकते हैं। क्योंकि उनको अगर ये लगा और उनको ज़रा सा शक हुआ कि आप उनके पेमेंट गेटवे का गलत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपसे और भी बाकी चीज़ें वो मांग सकते हैं। और अगर उनको ऐसा लगा कि यार आप भरोसेमंद इंसान नहीं हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि पेमेंट गेटवे की वजह से उनके खुद के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। अगर कोई इलीगल काम कोई शख्स पेमेंट गेटवे के जरिए करता है तो कंपनी पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है और कंपनी पर भी इसका केस हो सकता है। तो कंपनी बड़ी सोच समझ के और बड़े आराम से ध्यान से पेमेंट गेटवे लोगों को अवेलेबल कराती हैं। बहुत से लोगों को 1 घंटे मिल जाता है और बहुत से लोगों को तकरीबन 7 दिन तक लग जाते हैं। 7 दिन के बाद हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और हो सकता है कि अप्रूव भी हो जाए। लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगा कि आप में कोई झोल है, आप कुछ होशियारी कर रहे हो, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, तो आपसे कुछ और डिटेल्स भी कंपनी मांग सकती है।
आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद कंपनी के जरिए आपको यानी मर्चेंट को पेमेंट गेटवे का एक कोड दे दिया जाता है। फिर आप उस कोड को अपनी वेबसाइट पर लगवाते हैं अपने वेबसाइट डेवलपर से। जी हाँ, इस बात को मेरी याद रखिएगा। वो वेबसाइट डेवलपर बड़ा आराम से उसको लगा देता है। वो कहाँ लगाता है? पेमेंट के वक्त, जहाँ पर आखिरी टाइम होता है ना, जहाँ पर पेमेंट होती है, वहाँ पर उस कोड को लगा देता है। फिर बहुत से लोग उस कोड को स्कैन करके, अपनी डिटेल नहीं भरती, स्कैन करते ही फौरन फटाक से पेमेंट कर देते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है और पेमेंट भी जल्दी हो जाती है। तो आपको पेमेंट कोड भी मिलेगा। अगर नहीं मिलता आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद, तो आप कंपनी से ले सकते हैं और उसको अपने वेबसाइट डेवलपर से अपनी वेबसाइट पर बड़े आराम से सेट करा सकते हैं। पेमेंट गेटवे को आप किसी ऐप के साथ भी इंटीग्रेट करके बड़ा आराम से पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे की ही मदद से कई सारे ऑप्शन कस्टमर को मिल जाते हैं, जिससे कस्टमर को आसानी हो जाती है अपने लिए कुछ भी खरीदने में। फिर चाहे वो डेबिट कार्ड का ऑप्शन हो, नेट बैंकिंग का ऑप्शन हो, पेमेंट वॉलेट का ऑप्शन हो, या क्रेडिट का ऑप्शन हो, या यूपीआई का ऑप्शन हो, या जो भी ऑप्शन हो, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये सेफ़ है और फास्ट भी है। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पेमेंट गेटवे के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी कुछ आपको पता लगा होगा पेमेंट गेटवे के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है पेमेंट गेटवे से ही रिलेटेड, तो आप मुझसे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके आपको इंशाल्लाह जल्द से देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, अभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान। शुक्रिया।